बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बढ़ती हुई बिजली के बिलों के दौर में हम लोग सारे फंस चुके हुए हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह अपनी बिजली के बिल को कम से कम ला सकते हैं और अपने घर को ठंडा कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 तो मेरी ये है कि जब भी आप कमरे से बाहर निकले या जहाँ पर भी आप बैठे हों, तो वहाँ का आप पंखा और बल्ब ज़रूर बंद करके बाहर निकलें, ताकि आपकी बिजली का बिल कम से कम आए। क्योंकि हम लोग चलता छोड़ देते हैं, इसकी वजह से हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो जैसा कि बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा और बिजली बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हुई है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने घरों में एग्जॉस्ट फैन की बजाय आपने वहाँ पर लगाने हैं विंडो पर 12 वोल्ट का आपने पंखा है वो आपने यूज़ करना है। इसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आता है। तो आपने इसकी जगह 12 वोल्टेज का पंखा लगाना है, ताकि आप अगर पूरा दिन भी चलता रहने देंगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा बनिस्बत है एग्जॉस्ट फैन की। और जिन जिन घरों में विंडोज़ बहुत ज़्यादा है और वो विंडो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, ग्लास हमारे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने मोटे पर्दे या जो मतलब के लकड़ी की चीखें वगैरह हैं वो आपने लगानी है और आपने उनको भी गीला करते रहना है। इससे भी आपका घर ठंडा होगा और आपके घर के टेम्परेचर में फ़र्क आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और वहाँ पर हर वक्त पंखा, एसी, ये वाली चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। और आपने क्या करना है कि आपने अपने जो एसी है उसको आपने ज़रूर सर्विस करवाना है। जब आप मतलब कि मंथ स्टार्ट हो गर्मियों का, आप उसे सर्विस करवाएं, ताकि आपकी जो एसी है वो अच्छी सी कूलिंग करे और आपको ज़्यादा इसको यूज़ ना करना पड़े। ऐसा होता है कि हम लोग जो सर्विस वगैरह नहीं हुई होती है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो एसी है वो सही से कूलिंग नहीं कर रहा होता और हमें ज़्यादा एसी चलाना पड़ता है और उसकी वजह से भी हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हम लोग सारे परेशान होते हैं। और जैसा कि गर्मी है और वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रही है और हमसे बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि आपने दिन में 2 दफ़ा ज़रूर नहाना। नहाने से क्या होगा कि आपका टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। और जब भी आप एसी को इस्तेमाल करें, तो आपने एसी को 24 पे या 18 पर रखकर चलाना है, यही नहीं समझ आती है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने एसी को 18 के बजाय आपने 24 पर रखकर चलाना है, क्योंकि 18 पर बिजली के बिल में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, थोड़ा सा फ़र्क आता है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप यकदम एसी को 18 पर चलाते हैं, तो एसी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से आपका एसी ख़राब हो सकता है। और इसके साथ आपको ये भी परेशानी देखनी पड़ेगी अपने एसी को सही करवाने की। तो आपने एसी को 24 पर ही चलाना है। साथ अगली टिप ये भी है कि आप जब भी पंखा चलाएं तो पंखे को स्लो स्पीड पर चलाएं, क्योंकि लो स्पीड चलाने की वजह से जो बिल है वो कम आता है, क्योंकि वोल्टेज जो होते हैं वो कम चलते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे आप कपड़े धोने वाली मशीन है, तो वो भी आप फुल पर हाई स्पीड पर ना चलाएं, बल्कि उसको मीडियम स्पीड पर चलाएं। इस तरह करने से आपकी बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। साथ ही साथ आपने अपने घर में प्लांटेशन ज़्यादा करनी है, ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ताकि आपका घर ठंडा रहे। आप उनको भी पानी देते रहा करें, ताकि प्लांट की वजह से घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, खुशगवार होता है और साथ साथ गर्मी भी कम होती है। एक ये भी मसला हो जाता है घरों में कि हम लोग यूपीएस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो बैटरी अक्सर ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है चार्ज करने की वजह से। जो यूनिट है वो ज़्यादा चलते हैं और हमारा जो बिल है वो भी ज़्यादा आता है। तो आपने ये भी चेक कर लेना है कि क्या आपकी बैटरी में कोई मसला तो नहीं है, क्या आपकी बैटरी सही चार्ज कर रही है, अपने टाइम पर वो फुल होती है और अपने टाइम पर ही वो बंद कर देती है अपनी चार्जिंग। और आप अपनी बिजली का बिल इस तरह भी बचा सकते हैं कि आप वॉशिंग मशीन मतलब कि ड्राई मशीन वगैरह को यूज़ करते हैं जब भी आप कपड़े वगैरह धोते हैं, तो आपने क्या करना है कि आइंदा से आपने अपने जो कपड़े वगैरह खुश्क करने हैं वो आपने खुले एरिया में डाल देने हैं। गर्मियों का सीज़न है, कपड़े बहुत ही जल्द खुश्क हो जाते हैं, आपको ज़्यादा निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है और आपके कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे और इस तरह भी आप अपनी बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि आप किस तरह अपने घर को ठंडा और साथ ही साथ अपने बिजली के बिल को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।